हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी वाला में। फिर से हाजिर हो चुका हूं नई वैकेंसी के साथ। आज जो वैकेंसी आ रखी है यहाँ पे जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी। NHPC लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जूनियर इंजीनियर लेवल की पोजीशन रहेगी, जिसको नाम दिया गया है फील्ड इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। सैलरी बहुत ही बड़ी है, 1 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से आपको सैलरी यहां पे मिलेगा। और इसके अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांच यहां पे एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस डायरेक्टली जो आपका होगा वो आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, स्क्रीनिंग भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे यहां पे अप्लाई करते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, वीडियो के अंदर अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। और यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी फील्ड इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो ब्रांच एलिजिबल है, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। सैलरी जो आपका होगा वो आपका 1 लाख रुपए यहाँ पे महीने का आपको देखने को मिलेगा। तो 1 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से आपका सैलरी आपको मिलेगा। तो टोटल 12 महीने के आपके 12 लाख रुपए एनुअल CTC आपको देखने को मिल जाता है। और इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के छात्र आवेदन कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं बिल्कुल आप एलिजिबल है। उसके अलावा सिलेक्शन आपका स्क्रीनिंग भी हो सकता है और आपका इंटरव्यू भी हो सकता है। इंटरव्यू होगा कि स्क्रीनिंग होगा, डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन की तरफ, पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा चैनल पे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। और ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब यहाँ पे NHPC के द्वारा वैकेंसी है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवरत्न एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये इसका नोटिफिकेशन का डेट यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे जो हम वैकेंसी को डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फील्ड इंजीनियर की वैकेंसी को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो वैकेंसी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो स्टार्टिंग में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 2 साल का। तो टोटल लगभग मिला के 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं उसी को मैं डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो वैकेंसी है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो स्टार्टिंग में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसके बाद इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे 2 साल तक और एक्सटेंड कर दिया जाएगा एडिशनल। तो टोटल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे चलेगा। परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन सैलरी बड़ी है, 1 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से अच्छी खासी सैलरी है। अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसी है। ये आपका पोस्टिंग लोकेशन है, ये आपका पोस्ट दे रखा है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी को डिवाइड कर दी है, जो कि आप देख सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे जो काम की वैकेंसी है उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, जो मैंने हाईलाइट पहले से कर रखा है। अब यहाँ पे जो है पहली वैकेंसी वो आपकी फील्ड इंजीनियर सिविल का है, फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का है, फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल का है और यहाँ पे भी फील्ड इंजीनियर सिविल का है। तो ये जो लोकेशन है ये आपकी लोकेशन रहेगी जम्मू एंड कश्मीर का, और यहाँ पे उत्तराखंड का जॉब लोकेशन है। तो आप देख लीजिएगा पोस्टिंग कहाँ पे होगी, जो कि मेंशन किया है यहाँ पे। एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, दूसरा आपका उत्तराखंड है। तो अलग अलग जगह पोस्टिंग आपकी होने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। सैलरी क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहली बात, ये आपकी वैकेंसी है फील्ड इंजीनियर सिविल का। तो इसके अंदर बोला है BTech कर रखा अगर आपने, या फिर BSc कर रखा है सिविल में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 60% का क्राइटेरिया कंपलसरी होना जरूरी है, 60% आपके होने चाहिए। उसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। सैलरी बहुत अच्छी है, तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पे बोला गया और ये आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में पूरा डिटेल से दे रखा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं एज लिमिट के बारे में, तो इसमें जो आपका एज लिमिट रहेगा वो आपका 30 साल का रहेगा और ये रहेगा जनरल
EWS कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन आपको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा 3 साल का ओबीसी कैंडिडेट को, और 5 साल का SC/ST कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है, तो इसके अंदर बोला गया है कि अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में BTech कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने BSc कर रखा है तो भी यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 60% का क्राइटेरिया कंपल्सरी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी मांगा है। और उसी के अलावा यहाँ पे जो अदर डिसिप्लिन है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल में आपका जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज, पावर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मैंडेटरी मांगा है। और यहाँ पे जो आपका रहेगा एज आपका 30 साल का ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रखी है वो आपकी मैकेनिकल वालों के लिए है, जिसमें आपकी मैकेनिकल ब्रांच एलिजिबल है, जैसे कि यहाँ पे BTech की है मैकेनिकल में, BSc कर रखा है मैकेनिकल में, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 60% का क्राइटेरिया आपका कंपलसरी होना जरूरी है। उसके अलावा यहाँ पे मैकेनिकल डिसिप्लिन के अंदर आपका मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल एंड आपका ऑटोमेशन, ये सारी ब्रांच भी इंक्लूड है। तो अगर आपने इन सारी ब्रांच से BTech कर रखा और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगे और 30 साल का एज लिमिट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात आती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्शन होगा वो NSPC डिसाइड करेगा कि कैसे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे शुरुआत में बोला है कि पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका रहेगा इन केस स्क्रीनिंग टेस्ट इज कंडक्टेड, तो यहाँ पे अगर स्क्रीनिंग कंडक्टेड होगा तो उसका भी बोला है, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं तो ये स्क्रीनिंग लेंगे, अगर कम बच्चे अप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे और फाइनल सिलेक्शन वैसे ही होने वाला है इंटरव्यू के बेस पे, ठीक है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ पे कि जो आपका रहेगा जॉब लोकेशन इन्होंने दे रखा है कि आप प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। अगर आपका इंटरव्यू होगा तो उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है, इंटरव्यू का वेन्यू दे रखा है। तो आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे सैलरी क्या रहेगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपए महीना सैलरी है। तो फील्ड इंजीनियर की जो सैलरी है वो आपका 1 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से फील्ड इंजीनियर का सैलरी आपको देखने को मिल जाता है। मेडिकल ऑफिसर की सैलरी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में पूरा डिटेल से हम बता दिया कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जो इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का वो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 28 जनवरी 2025 से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और 18 फरवरी 2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे डिटेल से बता दिए कि कैसे आप इसको अप्लाई करेंगे। NSPC की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा रिजर्वेशन कोटा और आपको देखने को मिल जाता है, एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है 5 साल का SST कैंडिडेट को, 3 साल का OBC कैंडिडेट को और 10 साल का PWD कैटेगरी के अंदर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी एज है 18 साल से बड़ी होनी चाहिए, मिनिमम 18 साल आपका एज होना चाहिए, उससे बड़ा ही आपका एज होना जरूरी है, ये भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके अलावा लास्ट डेट जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 18 फरवरी 2025। मैंने इसका अप्लाई लिंक और इस नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके इसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना। कोई डाउट है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।